कि मुसलमानों में क्या स्वर्ण नहीं होते, मुसलमानों में क्या दलित नहीं होते, मुसलमानों में क्या पिछड़े नहीं होते, मुसलमानों में क्या अति पिछड़े नहीं होते। मुसलमानों की आबादी बिहार में तकरीबन 2,31,00,000 है, जिसमें 1.5 करोड़ से ऊपर की आर्थिक स्थिति एकदम खराब है। नमस्कार, बिहार में जातीय जनगणना की अपार सफलता के बाद कुछ डाटा सामने आया, जिसमें हिंदुओं की संख्या 81.99%, मुसलमानों की संख्या 17.70% और बाकी जो रिलीजियस है बाकी बचे हुए प्रतिशत के अंदर में आते हैं। बने रहेगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि मुस्लिमों की आबादी कितनी है, कुल मुस्लिमों की जातियां कितनी है, कुल मुसलमानों में स्वर्ण की संख्या कितनी है और मुसलमानों में दलितों की संख्या कितनी है। पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना के बाद जब डाटा आता है तो उसमें पता चलता है कि हिंदुओं में 81.99% में कुल यादव कितने हैं, कुल भूमिहार कितने हैं, कुल राजपूत कितने हैं, कुल चमार कितने हैं, कुल दुसाद कितने हैं, मतलब हर एक जात वाई जात के आधार पर सबों का प्रतिशत बांट दिया गया। लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है कि मुसलमानों में क्या स्वर्ण नहीं होते, मुसलमानों में क्या दलित नहीं होते, मुसलमानों में क्या पिछड़े नहीं होते, मुसलमानों में क्या अति पिछड़े नहीं होते। तो बिल्कुल होते हैं। इसके बारे में हम आज आपको बताने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, मुसलमानों की कुल आबादी 17.70% है, जिसमें कुल मुसलमानों की जातियां 20 से ज्यादा यानी कि लगभग तकरीबन 24 से अधिक के आसपास, 24 के आसपास कुल जातियों में उनको बांटा गया है, जिसमें कुछ स्वर्ण भी आते हैं, कुछ दलित भी आते हैं, कुछ पिछड़े मुसलमान भी आते हैं और कुछ अति पिछड़े मुसलमान भी आते हैं। रिजर्वेशन परसेंटेज इन बिहार जब आप डाटा निकालेंगे ना तो उसमें आपको कुछ डाटा आएगा। उसमें डाटा यह आएगा कि ईबीसी को 18%, एससी को 16%, बैकवर्ड क्लास को 12%, ईडब्ल्यूएस को 10% और वुमेन फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी मतलब कि ईडब्ल्यूएस 3% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1%। यह डाटा आपको मिलेगा, लेकिन डाटा में यह नहीं पता चलेगा आपको कि क्या इस ईबीसी में मुस्लिम भी हैं, क्या एससी में मुस्लिम है, क्या बीसी में 12% जो दिया गया उसमें मुस्लिम है, ईडब्ल्यूएस में मुस्लिम है या जनरल कैटेगरीज में मुस्लिम है। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। हम इसी पे बात करने के लिए आए हैं। उससे पहले आपको बता दूं, जब आप डाटा सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा मुसलमानों में स्वर्ण की संख्या क्वेश्चन मार्क, मुसलमानों में गरीबों की संख्या क्वेश्चन मार्क, मुसलमानों में दलितों की संख्या क्वेश्चन मार्क। यह डाटा आपको आसानी से अवेलेबल नहीं मिलता, काफी प्रयास करने के बाद आपको शायद मिल जाए, हमें तो नहीं मिला। मुसलमानों की कुल आबादी 17.70% में से आपको बता दें कुछ मुसलमान जो कि मुसलमान भाई जो हैं उनकी आबादी कितनी है। शेख जिनकी आबादी 3.82% है, मोमिन, अंसारी और जिनको जुलाहा भी कहते हैं उनकी आबादी है 3.54%। उसके बाद सुरजापुरी मुस्लिम होते हैं जिनकी आबादी है 1.87%। उसके बाद धुनिया है जिनकी आबादी है 1.42%। उसके बाद राइन जिनको हम लोग कुंजरा भी कहते हैं 1.39%। कुल्हैया हैं जिनकी 0.95%, पठान जो कि 0.75% और साई 0.50% और उसके बाद इसके नीचे घटते चले जाते हैं, मतलब बाकी बचे अन्य में आ जाते हैं। अब इसमें कुछ स्वर्ण भी होते हैं, इसमें कुछ दलित भी होते हैं, इसमें कुछ पिछड़े भी होते हैं, इसमें कुछ अति पिछड़े भी होते हैं। मुसलमानों की साक्षरता दर दलितों से भी कम है, मतलब हमारे बिहार में जितने दलित हैं उनसे भी ज्यादा साक्षरता दर, मतलब साक्षरता दर के मामले में दलितों से भी ज्यादा पिछड़े मुसलमान रह गए हैं। जबकि 33 साल के क्षेत्रीय शासनकाल में मुसलमानों का इसके सहयोग से शासन किया जा सका है, मतलब उनका भी अहम योगदान रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुसलमानों का वोट बंटता नहीं है, मतलब किसी भी एक खास विशेष पार्टी को ही उनका वोट का लाभ मिलता है, मतलब मुस्लिमों का वोट उनको ही पड़ता है और यह सबसे ज्यादा यानी कि 80% के तकरीबन मुसलमानों का वोट पड़ता है, जिसको हम लोग वोटिंग टर्न आउट रेट कहते हैं। सीमांचल का क्षेत्र जिसमें काफी मुसलमान हैं, वहीं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं किशनगंज,
जहां पर बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं और लगभग 70% मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे हैं। जी हां, आपने सही सुना, किशनगंज में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं और 70% उनकी आबादी का गरीबी रेखा से नीचे है। उससे भी बड़ी बात बताऊं, वहां पर गिना चुना कॉलेज है, ना तो पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है। लोग वहां के पढ़ाई करने के लिए छात्र एवं छात्राएं बगल के जिला यानी कि पूर्णिया शहर जाते हैं और वहां जा करके पढ़ाई करते हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद दलित एवं पिछड़ा होने के बावजूद, समाजवादी के 33 साल के शासनकाल के बावजूद उनकी स्थिति हाशिए पर है। मुसलमानों की आबादी बिहार में तकरीबन 2,31,00,000 है, जिसमें 1.5 करोड़ से ऊपर की आर्थिक स्थिति एकदम खराब है। मतलब कहा जाता है कि हमारे बिहार में जो आंकड़ा है उसके मुताबिक लगभग 2,31,00,000 मुसलमान हमारे बिहार में हैं, जिसमें कि 1.5 करोड़ के तकरीबन उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। मतलब उनके पास परचेजिंग पावर ना के बराबर है, मतलब बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर 50% से अधिक बहुआयामी गरीब के रूप में नीति आयोग के द्वारा वर्गीकृत किया गया। मतलब नीति आयोग 2021 रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि 50% से भी ज्यादा लोग गरीब के रूप में उनको बताया गया है नीति आयोग के रिपोर्ट के द्वारा। कहने का मतलब है बिहार की कुल आबादी 13,07,00,000 में तकरीबन 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब काफी गरीब हैं। अब सवाल यह उठता है, पिछले 33 वर्षों में अगड़ा पिछड़ा दलितों और मुस्लिमों का विकास का वादा करने वाली पार्टियां आधे से ऊपर बिहार को बहुआयामी गरीब में धकेल रखी है। अगले वीडियो में हम आपको एक और डाटा के साथ आएंगे। चूंकि 60% रिजर्वेशन के बाद बचा हुआ 40% रिजर्वेशन किसको मिलता है? वो क्या हुआ 40% आरक्षण सिर्फ स्वर्णों को मिलता है? क्या वह बचा हुआ 40% सिर्फ मुसलमानों को मिलता है, या फिर उसमें सिख को भी मिलता है, ईसाई को भी मिलता है, या ओबीसी को भी मिलता है? पूरी जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी। अभी चाहूंगा इजाजत। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।